हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज हम लेक्चर 2 का पार्ट नंबर 2 लाए हैं, जिसमें आप के लिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट इन इंडिया इन इन्वेंशंस डिस्कवरीज एंड स्पोर्ट्स फॉर योर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि फर्स्ट इन इंडिया थोड़ा वाइड टॉपिक है, इसके लिए कम से कम 2 वीडियोज़ बने थे तो बनेंगे। पहला पार्ट भी मैं शेयर कर चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। दिस इज़ द कंटिन्यूटिव पार्ट। सेकेंड पार्ट में शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा फर्स्ट इन इंडिया, उसके बाद हम फर्स्ट इन वर्ल्ड करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 आने वाला है, शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपसे अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए थे जिसमें सेम टॉपिक आपका मेंशन था, फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, उसमें क्या क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछे थे सबसे पहले वो मैं शेयर करूंगा। उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक, किस लेवल तक क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये एग्जाम में पूछा था। ये जो अभी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 10 मार्च को, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे जेकेएसएसबी के। फर्स्ट वुमेन कमर्शियल वुमेन पायलट कौन बनी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है दुर्बा बनर्जी। दुर्बा बनर्जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एंड इन्होंने इंडियन एयरलाइंस को ज्वाइन किया था 1956 में इन कोलकाता, एंड वेयर शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन कमर्शियल वुमेन पायलट। ये आप याद रखें, पिक्चर भी मैंने आपके साथ अटैच कर दी है इसके साथ। उसके बाद एक आपसे पेयर्स में क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू, यानी कि आपको पेयरिंग करनी थी, मैच द फॉलोइंग टाइप था। इसमें बेसिकली आपको बताना था कि कितने पेयर्स करेक्ट हैं। देखो, सुभाष चंद्र बोस ये नेम है एंड फेमस फॉर, आपको बताना है कि क्या ये सारे करेक्ट हैं या कितने पेयर करेक्ट हैं। सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन्हीं के रिलेटेड है। ओके, फेमस फॉर चित्तरंजन दास फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे स्वराज पार्टी की, बिल्कुल करेक्ट है। एमजी रनाडे फादर ऑफ फाइनेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखो, फादर ऑफ फाइनेंस अगर जनरली राजा राम मोहन रॉय के साथ मत कंपेयर करना, यहाँ फादर ऑफ इंडियन फाइनेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया की बात कही गई है, वेस्टर्न इंडिया यहाँ मेंशन है। ओवरऑल फादर ऑफ इंडिया तो आप लोग जानते हो हमारे गांधी जी हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय, एंड फादर ऑफ फाइनेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, यहाँ दिस इज फोकस ऑन फाइनेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज ये इसका जो एमजी रनाडे ही है। ओके, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। आई नो जब आप ये देखेंगे आपको जरूर कन्फ्यूजन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये चारों के चारों पेयर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद आपसे पूछा था हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंस एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट थे ये, आईबी में इन्होंने काम किया था, हमारे इंडिया के एक स्पाई थे बेसिकली। आप कह सकते हो इन्होंने स्पाई थे बेसिकली, इन्होंने काम किया था हमारे इंडिया के लिए, एजेंट थे। तो आपको ये बताना है कि ब्लैक टाइगर नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, इनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। इसका जो करेक्ट आंसर है रविंद्र कौशिक, ये आप याद रखें, क्योंकि जेकेएसएसबी क्वेश्चन रिपीट करता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हु वाज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो कौन बने थे फर्स्ट एशियन फॉर दिस नॉमिनेशन? तो ये बने थे लेंडर पेयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जस्ट फॉर यू रेफरेंस, आपको एक आइडिया लग जाए। नाउ शुरू करते हैं, कुछ जो क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग थे वो इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया का कर लेते हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, कौन बने थे, ये आपको बताना था। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सभी इसका आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर है सुकुमार सेन, सूर्य कुमार सेन, जो बने थे हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कब से कब बने थे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो ये बने थे वो बने थे, ओके, इन्होंने 1950 से बने थे, 1950 से बने थे 1958 तक हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे थे, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे हमारे सरदार वल्लभ भाई। ओके, प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? हमारे सभी लोग आप जानते हो, अमित शाह। ओके, ये आप याद रखना है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे एच.जे. कन्हैया, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट बने थे। अभी राइट नाउ चीफ जस्टिस कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, वो आपको याद रखना है। ओके, प्रेजेंटली कौन है वो भी आप याद रखें। फर्स्ट कौन थे वो भी आप याद रखें, ये पिक्चर भी मैंने यहाँ ऐड किया। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है, SHF मानेकशॉ, ये आप याद रखें, ये पिक्चर भी मैंने ऐड किया आपके साथ। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल कौन बने थे? एस मुखर्जी बने थे, ये आप याद रखें। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया KM जनरल करेप्पा। देखो, अब मैं आपसे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अगर मैं आपसे इंडियन एयर, अगर मैं आपसे पूछूँ राइट नाउ हु इज़ द चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, अभी रिसेंटली प्रीतपाल सिंह बने, अमरप्रीत सिंह अभी रिसेंटली बने हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो आप याद रखें।
अगर मैं आपसे इंडियन आर्मी का पूछूं, उपेंद्र द्विवेदी, वो आपको याद रखना है। एंड अगर मैं आपसे इंडियन नेवी का पूछूं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के हैं, जिस 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं। अमरप्रीत सिंह अभी रिसेंटली बने 1 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व करेंगे। एंड इंडियन आर्मी, उपेंद्र द्विवेदी 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। ये रिसेंट भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसराय ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन बने थे? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा बने थे, जिन्होंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी। फर्स्ट इंडियन मेंबर बने थे, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट नेवल चीफ कौन बने थे? एडमिरल KRD कटारी, ये आपको याद है। RD कटारी का नाम आप याद रखें। एंड प्रेजेंटली कौन है नेवी के चीफ, मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, ये कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस, ये कौन बने थे? इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आप याद रखें। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी बने थे ये। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट, 1916 में बनी थी। फर्स्ट इंडियन पूछ ले आपसे, ये ओवरऑल थी। ओके, अगर आपसे आयरलैंड से थी ये, अगर ओवरऑल इंडियन पूछ दे, अगर इंडियन पूछ दे तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ओके, 1925 में बनी थी। एंड ओवरऑल पूछते कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी INC की, तब आपका आंसर होगा एनी बेसेंट, 1916 में बनी थी, 1916 में। फर्स्ट वुमेन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर, ये कौन है जी? ये हैं जी कमलजीत संधू, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वुमेन एशियन गोल्ड मेडल विनर कमलजीत सिंधु। किस फील्ड से रिलेट? बेसिकली एथलीट हैं, इन्होंने रेसिंग में ये जीती थी, रेस में। ओके, लॉन्ग रेस में इन्होंने जीती थी। बेसिकली 400 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र, फर्स्ट वुमेन जिन्हें अशोक चक्र मिला था नीरजा बैनोत, स्टेट फॉरवर्ड आप याद रखें। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न, हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, ये थी आशापूर्णा देवी, ये आप याद रखें। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज़, इन्हें मिला था पीस नोबेल पीस प्राइज़ इन 1979, मदर टेरेसा, ये आप याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, ये कौन थे जिन्होंने पार्लियामेंट ही फेस नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह जी। ओके, ये आप याद रखें। 5 दिसंबर को हम फार्मर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी नॉट 5, 23 दिसंबर को, उस दिन चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस भी होता है, 23 दिसंबर को, आप याद रखें। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टेन्योर, मोरारजी देसाई, ये आप याद रखें। ये मोरारजी देसाई हैं। ओके, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये आप याद रखें। ये चौधरी चरण सिंह जी हैं बेसिकली। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन गवर्नमेंट, ये फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी थी गवर्नमेंट की, इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, ये आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर बनाई गई थी राजकुमारी अमृत कौर, ये भी आप याद रख सकते हो कि कौन सा मिनिस्टर बनाई थी? हेल्थ मिनिस्टर बनाई थी। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन बनी थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी सुप्रीम कोर्ट की अभी तक कोई वुमेन चीफ जस्टिस नहीं बनी है, वो आपको याद रखना, अभी तक कोई भी नहीं बनी है। बट इन द ईयर 2027 ज़रूर आपको एक वुमेन देखने को मिलेगी। BV नागरत्ना 2027 में भी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट बन जाएंगी। बट राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट की अभी तक कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस नहीं बनी है। ये जो चीफ जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। ओके, डोंट कन्फ्यूज़। BV नागरत्ना, ये नाम आप याद रख सकते हो। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन बनी थी? ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली, ओके, ये बनी थी शानू देवी। ओके, शानी देवी, ये आपको याद रखना है, शानू देवी। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा बना था हमारे इंडिया का? ये बना था दार्जिलिंग हाइड्रो पावर, सिद्रापोंग दार्जिलिंग, ये आप याद रखें। फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल सौम्या स्वामीनाथन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलने वाला है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनाई थी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, सौम्या स्वामीनाथन। ओके, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? बलदेव सिंह, ये आप याद रखें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट नाउ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? राजनाथ सिंह, वो आपको पता है। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो, ये बनी थी अवनी चतुर्वेदी। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो, ये अवनी चतुर्वेदी, ये आप नाम याद रखें। फर्स्ट वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट, ये कौन बनी थी? ये बनी थी 1886 में कामिनी रॉय, ये आप याद रखें। फर्स्ट वुमेन जज डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बनी थी 1937 में, ये बनी थी
अन्ना चंडी, ये आप याद रखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये बनी थी। फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ये बनी थी हीरा साहिब फ़ातिमा बीबी, फ़ातिमा बीबी, ओके, ये आपको फ़ातिमा बीबी देखने को मिलेगा, ये फुल नेम है, फ़ातिमा बीबी बनी थी फर्स्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट। जैसे मैं चीफ जस्टिस का बता रहा हूँ, वो अभी तक कोई नहीं बनी है, वो आपको याद रखना है। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ये कौन बनी है? ये बनी है संतोष यादव, संतोष यादव। ओवरऑल फर्स्ट पूछे तो बचेंद्री पाल, आपको पूछे कि ट्वाइस, संतोष यादव। फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल आरती साहा, ये आप याद रखें। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन है, कौन बने थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। राइट नाउ इंडियन गवर्नर कौन है? राइट नाउ आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं जी हमारे शक्तिकांत दास। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परम चक्र, ये कौन थे जी? ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ये आप याद रखें। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने थे? अगेन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आपको याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल इनकी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, अल हिलाल, वो आप याद रखें। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी भी यही है, ओके। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के.आर. नारायणा बने थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी थी? ये यूपी की सरोजिनी नायडू बनी थी, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बनी थी? ये बनी थी ये आर.के. शनमुखन चेट्टी, ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन बने थे? ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। देन उसके बाद फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन बने थे? जीवी मावलंकर, ये आप याद रखें। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर आपसे पूछ दे, ओके, फर्स्ट स्पीकर यहाँ पूछ रहा है, यहाँ वुमेन भी इंक्लूड किया साथ में ही मैंने, तो मीरा कुमारी फर्स्ट वुमेन बनी थी। जीवी मावलंकर ये फर्स्ट बने थे ओवरऑल। राइट नाउ लोकसभा के स्पीकर कौन है? कमेंट करके मुझे बताइए। ओम बिरला हैं, सभी आप बता सकते हो। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछ दे, बदरुद्दीन तैयबकी। गांधी जी का प्रेसिडेंट बने थे बेलगांव सेशन 1924 में। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट पूछ दे, जॉर्ज यूल, ओके। ये इस तरीके से आपको पूरा सिस्टमेटिक आपको याद करना, नोट्स बनाइए, ऐसे ही होगा। आप अगर आप बोलेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनेंगे हो जाएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइए तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कौन बनी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है जो। फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल मेहर सेन, ये आपको आरती साहा वुमेन्स में एंड ये मेंस में पूछ रहा है। फर्स्ट लेडी टू बिकेम द मिस वर्ल्ड रीता फरारिया एंड फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकेम मिस यूनिवर्स, ये बनी थी सुष्मिता सेन, ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूसेस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, प्रिंटिंग प्रेस, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये जो मैंने आपको रिसेंटली अभी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम बताया, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ओके। ये लैंग्वेज के रिलेटेड आ गया, वीकलीज न्यूज़पेपर्स के रिलेटेड। जेम्स हिकी। फर्स्ट पर्सन टू रीड माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, शेरपा एंजे डोरजे बनी थी, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन, ओके। फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, ये बनी थी राजिया सुल्तान। तो ये हो गया जी आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, जिसमें मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी सारी की सारी कवर की। देखो, क्या यही सफिशिएंट है? इससे काम हो जाएगा? बिल्कुल आपका इससे काम हो जाएगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको रिवाइज करना है। चीज़ें बिल्कुल बेसिक ही एग्जामिनर पूछता है, बट एग्ज़ाम जो प्रेशर होता है ना, वो हमें चीज़ें गलत करवाता है, बेसिक चीज़ें हम गलत करके आते हैं। सो हाउ टू ओवरकम द फेयर, हाउ टू डील विद द प्रेशर, हमें खुद को टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट देने होते हैं। अभी तो मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिलेबस की इंशियल शुरुआत किया। विद द अपकमिंग डेज़ मैं अपनी ऐप को भी फिर से रिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद थी। मैं आप लोगों के लिए जिसमें मैं फुल मॉक टेस्ट शेयर करूँगा, आपके लिए फुल मॉक टेस्ट शेयर करूँगा, बट एडिशनली साथ साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट भी शेयर करूँगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ही लीजिए, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए सभी अपडेट्स के लिए। स्पेशली हमारा डेडिकेटेड ग्रुप है फॉर द कांस्टेबल एग्ज़ाम। तो काफ़ी चीज़ें मैं सिस्टमेटिकली वे में आपका सारा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अच्छा रिस्पांस मिला मुझे पहले वीडियोस में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज़्यादा बेटर करने के लिए। ऑल्दो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लो। जल्दी ही मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी लाऊंगा, 10 फुल मॉक टेस्ट। मेरा जो प्लान है 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे। टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा, हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ टेस्ट आपके साथ आप ऐप में अपलोड करूंगा। तो वो जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। रिन्यू करना है, पूरा प्रोसेस है, काफ़ी फाइनेंस उसमें लगता है, सब चीज़ें हैं, बट आई विल डेफिनेटली स्टार्ट। आई नीड योर सपोर्ट।
थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट इन वर्ल्ड में कवर करूँगा, कोशिश करूँगा उसको एक में कर दूँ। देखो भागना नहीं है, मैंने आराम से करवाना है, इन टाइम करवाना है, बट आई विल मेक इट श्योर कि सब चीज़ें कवर हो। थैंक यू गाइज, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें।